यहाँ पे स्टार्स लगे हुए हैं। बेसिकली ये स्टार्स हैं ये अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, समझिएगा बात को। ये जो सारे स्टार्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे स्टार्स ये बेसिकली अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि अमेरिका इंडो पैसिफिक में बहुत कमजोर है। ये आप लोग देख रहे हैं अमेरिका कमजोर लग रहा है आपको, ये देखें मिलिट्री बेसिस हैं। ये जितने भी स्टार्स आप लोग देख रहे हैं ये अमेरिका के सारे मिलिट्री बेसिस हैं इंडो पैसिफिक में, इंडियन ये जो पैसिफिक ओशन में, ये सारा पैसिफिक ओशन है। ओके, अब देखिए बात ये है, चाइना अगर अटैक करता है तो अमेरिका के बेसिस इस टाइम जो है वो साउथ कोरिया में भी हैं मिलिट्री के, अमेरिका के बेसिस जापान में भी हैं, सारे 3 बेसिस अमेरिका के जापान में हैं, 2 साउथ कोरिया में हैं, 2 जो है वो ये फर्स्ट आइसलैंड चेन में है। ये गुआम आप देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है अमेरिका का। ये जो है ये फिलीपींस में अमेरिका के कुछ मिलिट्री बेसिस हैं। ये ताइवान में भी कहा जाता है अमेरिका के 500 से 600 जो है वो मिलिट्री एडवाइजर्स बैठे हुए हैं। फिर मलेशिया में कुछ मिलिट्री बेसिस हैं। ये अगर आप कुल मिला लें तो तकरीबन 15 या 20 मिलिट्री बेसिस अमेरिका के सिर्फ इधर यहाँ पे हैं। ये मेजर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। मेजर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस आपको मैं दोबारा दिखा दूं, आप ये देख लीजिए, गुआम से लेके इवन फिलीपींस तक, फिर साउथ कोरिया तक, ये सारे अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं इस टाइम जो आप लोग देख रहे हैं। इट शोज कि अमेरिका इज बीइंग वेरी 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 पावरफुल इन दिस होल रीजन। और इस रीजन में ताकतवर होने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका को ये पता है कि कल को अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है, ये सिंकाकू आइसलैंड्स है यहाँ पे अटैक करता है, फिलीपींस के जो मोर इंपॉर्टेंट ये वाले आइसलैंड्स हैं इनको जो है वो स्पार्टन आइसलैंड्स कहा जाता है, इधर अटैक करता है, या अपने मिलिट्री पोजीशंस को फॉरवर्ड की तरफ, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है, तो अमेरिका के ये सारे बेसिस इस टाइम आप लोग देख रहे हैं, अमेरिका के ये सारे बेसिस एक्टिव हैं और ये फौरन अटैक करेंगे। अब मोर इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ये 2 बेसिस जो अमेरिका के इस टाइम सिंकाकू आइसलैंड के पास हैं, ये खास तौर पे चेक करने के लिए चाइनीज पोजीशन को ताइवान पे, बिकॉज जो सबसे ज्यादा खतरा इस टाइम लग रहा है वो ताइवान को लग रहा है। फिलीपींस को इतना खतरा इस टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी फिलीपींस के आसपास अमेरिका के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं ताकि वो चाइना को चेक कर सके। अब चाइना भी इन चीजों को बड़े गौर से देख रहा है, इन चीजों को बड़े गौर से समझने की कोशिश कर रहा है। आप ये देख रहे हैं ये गुआम आइसलैंड, ये पूरे का पूरा जो इलाका है, ये पूरे का पूरा इलाका जो है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है। अब बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि सर अमेरिका के तो एलाइज ही नहीं रहे रीजन में। मैं उनको बताता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका का इस टाइम सबसे बड़ा एलाई रीजन में साउथ कोरिया है, जापान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, इसके अलावा जो है वो ताइवान खुद भी अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई है। ये 6-7 एलाइज तो सिर्फ रीजन में है, फिर पीछे ऑस्ट्रेलिया भी आता है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, जर्मनी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ अमेरिका के और उसके एलाइज की बात करूं। 6 एलाइज अमेरिका के इस टाइम रीजन में ही आप लोग देख लीजिए। सो दैट्स मीन कि अमेरिका इज बीइंग वेरी वेरी स्ट्रांग इन द रीजन राइट नाउ। अगली बात आपको मैं बताता हूं, मैं मैप भी आपको शो करता रहूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंटली मैं अपनी बात भी जो है वो खत्म करने की कोशिश करता हूं, बिकॉज बहुत सारी और मेरी बातें हैं जो आपसे मैंने करनी है। अगली बात सुनिएगा, अपने क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए अगली बात ये है कि अमेरिका की जो इंडो यूएस कमांड है, इंडो पैसिफिक यूएस कमांड है, उस कमांड की तरफ से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, वो मैं आपको बताता हूं। अगला स्टेटमेंट ये आ रहा है, अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है वो ये कह रही है कि द यूएस अलॉन्ग विद अदर एलाइज एंड पार्टनर्स and uphold the right to the freedom of navigation and overflight and other lawful uses of the sea and international airspace as well as respect to the maritime rights। अब बात मैं आपको समझाता हूं दोबारा मैप से। देखिए इस टाइम चाइना कर क्या रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। चाइना इस टाइम रीजन में कर क्या रहा है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। चाइना, मैंने आपको बताया 3 दिन पहले चाइना ने अपना एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑपरेशनल किया, लॉन्च किया, उसका नाम उसने रखा फॉइजन। चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है इस टाइम, वो इस टाइम फॉइजन है, और फॉइजन एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना का भी इस टाइम यहां से गुजर रहा है। कभी वो ताइवान स्ट्रेट से भी गुजरा है, वो इसके अलावा आगे तक गया है, जापान से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर, यानी तकरीबन यहां तक, इस इलाके तक, ईस्ट चाइना सी तक वो गया है, फिर वापस वो आ गया है, फिर वापस आके दोबारा से वो इस इलाके में वो घूमा है। तो चाइना, जापान ये कह रहा है कि जापानीज ने उस जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का जिसका नाम फॉइजन है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो जापान ने देखा है 200 किलोमीटर दूर अपनी टेरिटरी से। तो इसने तो जो तो यहां तक, इस इलाके तक चाइना का, आप कह सकते हैं ईस्ट चाइना सी तक चाइना का जो है वो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आया है। अब द थिंग इज दैट राइट नाउ कि चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इस पूरे रीजन में फैल रहा है। ऐसे मौके पर अमेरिका की जो मिलिट्री एसेट्स हैं यहाँ पे, अमेरिका के जो मिलिट्री एसेट्स हैं फिलीपींस में, अमेरिका के जो मिलिट्री एसेट्स हैं ब्रुनाई में, या जो गुआम में मिलिट्री एसेट्स हैं, ये सारे मिलिट्री एसेट्स अपने आप को थ्रेटन फील करते हैं, बिकॉज अमेरिका चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है फॉइजन 3, वो एयरक्राफ्ट कैरियर इस टाइम दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो 2017 में अमेरिका ने लॉन्च किया था उसके मुकाबले में है। तो इट रियली शोज कि ये जो नक्शे हैं, ये जो मैप्स हैं, they play a very important, they play a very very critical role। that's why I'm saying again and again कि अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस आप लोग इस टाइम देख रहे हैं ना,
अगले 5 साल में ये मिलिट्री बेसिस इतने नहीं रहेंगे, ये डबल हो जाएंगे। आपको आने वाले टाइम में मिलिट्री बेसिस ताइवान पे भी मिलेंगे, आपको आने वाले टाइम पे वियतनाम के अंदर भी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस मिलेंगे, क्योंकि वियतनाम भी इस टाइम अमेरिका की तरफ है, चाइना के साथ उसके मामलात खराब हैं। इन सारे मामलात को देखकर हमें एक चीज का अंदाजा होता है कि जो नई कोल्ड वॉर में हम लोग जा चुके हैं, एक नए पावर प्ले में हम लोग जा चुके हैं। इस नए पावर प्ले का जो सबसे बड़ा इस टाइम इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो एक चाइना है, दूसरा अमेरिका है। लेकिन ये जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं ये इस टाइम अमेरिका की साइड में, ये इस टाइम अमेरिका की साइड पे, अमेरिका इनको सपोर्ट करते हैं। अपनी मिलिट्री देखें, साउथ कोरिया में अमेरिका की मिलिट्री है, जापान में अमेरिका की मिलिट्री है। तो इट शोज कि सारे कंट्रीज जो हैं ये अमेरिका की मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं, उसको वो जगह देते हैं, वो चीज़ फराहम करते हैं जिसकी मदद से ये सारी जो मिलिट्रीज हैं, अमेरिका की जो मिलिट्रीज है वो अपने एस्पेक्ट्स को पूरा करती है और अपनी डोमिनेंस जो है रीजन में कायम रखती है। तो आपको जवाब मिल गया होगा उन सब दोस्तों को जो मुझे कहते थे कि अमेरिका रीजन में वीक हो गया। नो, अमेरिका इज स्टिल वेरी स्ट्रांग इन द रीजन। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि चाइना पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ है, नो डिबेट इन दैट। लेकिन अमेरिका के जो अलायंस सिस्टम है, अमेरिका ने जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अलायंस सिस्टम बनाया है वो आज भी बहुत तगड़ा है, वो आज भी बहुत स्ट्रांग है और चाइना को हमेशा कंटेन करने की कोशिश करता है। अब ये सारे जो आप मिलिट्री बेसिस देख रहे हैं ये क्या है? ये चाइना को कंटेन करने के लिए। मैं आपको फिर दिखा देता हूं, ये जो मिलिट्री बेसिस आप लोग देख रहे हैं, कंटेनिंग का क्या मतलब होता है? कंटेनिंग का मतलब होता है रोकना। अब ये सारे आप जो मिलिट्री बेसिस देख रहे हैं, ये सारे जो एलाइज आप अलायंस सिस्टम देख रहे हैं, बेसिकली इस सारे अलायंस सिस्टम का मतलब आप देख रहे हैं ना, मलेशिया से लेके साउथ कोरिया तक ये पूरे का पूरा अमेरिका का अलायंस सिस्टम है। इस तरह एक लाइन आप बना लें बेशक। इसका मतलब है ये सारे के सारे कंट्रीज चाइना को कंटेन करेंगे। कंटेनमेंट का मतलब होता है किसी राइजिंग पावर को आगे बढ़ने से रोकना, ताकतवर को ताकतवर ना होने देना, उसको रोक लेना। तो अमेरिका इस टाइम इन सारे अलाइज की मदद से जो है, अपने सारे मिलिट्री बेसिस की मदद से, अपने सारे अलाइज की मदद से चाइना को जो है वो कंटेन करने की कोशिश करे, चाइना को रोकने की कोशिश करे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अमेरिका इज स्टिल बीइंग अ वेरी वेरी पावरफुल प्लेयर इन द रीजन राइट नाउ। और अगले शायद 10-15 साल तक वो पावरफुल रहेगा, बिकॉज चाइना को उसको कंटेन करना आ गया है। और वो उसने सोवियत यूनियन को भी इसी तरह ही कंटेन किया था फर्स्ट वो कोल्ड वॉर में, जब पहली कोल्ड वॉर हुई थी। अगली बात बताता हूं। अगली बात यह है कि मोर इंपॉर्टेंट, अगली बात यह कि अब चाइना के स्पोक्स पर्सन ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बिकॉज चाइना ने इसका जवाब देना था। अब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हो रही हैं, चाइना ने भी इसका जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जवाब देना था। अब चाइना ने क्या जवाब दिया वो मैं आपको बता दूंगा। चाइना के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, इन साहब का नाम तो नहीं बताया गया क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री स्पोक्स पर्सन अपना नाम नहीं बताते, लेकिन चाइना के एक मिलिट्री स्पोक्स पर्सन जो चाइनीज सदर्न थिएटर कमांड को देखते हैं, जो कि साउथ चाइना सी को देखते हैं, उन्होंने जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली एक स्टेटमेंट दी है। उन साहब ने ये बात की है कि he directed at the Philippines that reference joint drills with the US and Japan is a major underwater carrying more than 3 trillion of annual commerce. We sternly warns the Philippines side to immediately stop provoking incidents and escalating tensions at the South China Sea, as well as bringing in external forces for breaking such efforts that are designed to be fertile. तो चाइना की तरफ से बयान आया कि चाइना फिलीपींस को मना करता है कि वो कोई किसी भी थर्ड पार्टी को वो बीच में ना लेकर आए, किसी भी थर्ड पार्टी को वो साउथ चाइना सी में नेवल ड्रिल्स करने ना दे, क्योंकि अगर नेवल ड्रिल्स होंगी साउथ चाइना सी में तो मोर इंपॉर्टेंटली एक नाराजगी बढ़ेगी, एक परेशानी आपको बढ़ेगी, एक आपको प्रॉब्लम जो है इस टाइम साउथ चाइना सी में बढ़ रहे हैं चाइना की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, तो टेंशन हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। अगली बात आपको बताऊंगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि चाइना के स्पोक्स पर्सन ने एक और स्टेटमेंट दी है। अकॉर्डिंग टू हिम, एनी अटेम्प्ट टू स्टिर अप ट्रबल और डिसरप्ट द सिचुएशन विल नॉट सक्सीड। चाइना की तरफ से मैसेज आया कि अगर किसी ने भी पंगा लेने की कोशिश की चाइना से, चाइना के किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की, कुछ साइबर अटैक हुआ अमेरिका की तरफ से या कोई ऐसी नेवल ड्रिल हुई जिससे चाइना को थ्रेट हुआ, नुकसान हुआ, तो चाइना भी एक तरह से आपको लगेगा कि उसकी तरफ से भी रिस्पांस आएगा। अभी दुनिया में दो चीजें हो रही हैं, मैं आपको दिखाऊं। अभी इस टाइम दुनिया में दो चीजें हो रही हैं। देखिए, एक तरफ इस टाइम बेलारूस और रशिया में नेवल ड्रिल्स हो रही हैं, दूसरी तरफ चाइना के साउथ चाइना से जो चाइना क्लेम करता है वहां पे अमेरिका की और जापान की और फिलीपींस की नेवल ड्रिल्स होने वाली हैं। तो दोनों तरफ जो है वो अभी, एक तरफ नेटो कंट्रीज का जो न्यूक्लियर लेवल है वो बड़ा हाई है। नेटो कंट्रीज को ये डर है कि कहीं रशिया अटैक ना कर दे, और चाइना को ये डर है कि कहीं ताइवान को अमेरिका अपनी तरफ पूरी तौर पर ना ले जाए। दैट्स हाउ इट इज। अब अगली बात बताऊंगा। अगली बात याद रखिएगा, समझिएगा कुछ को। देखिए, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है जो समझना हम सब लोगों के लिए बड़ा जरूरी है कि ये सारी चीजें अब किस तरफ जाएंगी। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, मैं आपको एक और चीज, एक और मैप दिखाना चाहता हूं, बिकॉज मैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैप्स को देखना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके,
अब ओके, अगली बात को समझिएगा और गौर से समझिएगा थोड़ा सा। ओके, मैं अब आपको एक और मैप दिखा रहा हूं, इस मैप को समझिएगा। इट इज अ न्यू काइंड ऑफ मैप, बट ये साउथ चाइना सी का मैप है। देखिए मैंने आपको ये मैप कल भी दिखाया था, इस मैप को समझिएगा। बेसिकली ये चाइना है, ठीक है, ये चाइना है, ये जो है वो पार्सल आइलैंड है, ये स्पार्टन आइलैंड है, ये वाले, ठीक है, ये नीचे ये सारा फिलीपींस है। चाइना कहता है कि स्पार्टन आइलैंड्स क्योंकि साउथ चाइना सी में आते हैं, ये मेरे हैं। फिलीपींस कहता है कि नहीं, स्पार्टन आइलैंड्स मेरे हैं क्योंकि ये मेरा हिस्सा है। तो चाइना पूरे का पूरे इस इलाके को, जो आप डैशेस देख रहे हैं ना ऊपर से नीचे तक, जो पिछली आपने मैप में भी देखे थे, ये सारे जो आप देख रहे हैं ना सारे डैशेस, ये डैशेस जो है इसको चाइना कहता है 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन का मतलब है कि साउथ चाइना सी के स्टार्ट से लेकर ऊपर एंड तक, ताइवान के ऊपर तक जो है